कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि एक और जवान है जो बाहर निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि कोशिशें हैं जो उनकी लगातार जो जारी थी, अब वो शायद पूरी होने वाली है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो जवान है जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए थे। एक और जो महावीर प्रसाद जाट है जो उस बालिका को बाहर लेकर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 सबसे पहले अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें दिखा रहा है जो 10 दिन से जो रेस्क्यू चल रहा था वो अब पूरा हो चुका है। जो महावीर प्रसाद जाट है एनडीआरएफ के जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं वो उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया है। उस बच्ची जो पिछले 10 दिन से उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई थी उसको बाहर निकाल लिया गया है। आप देख सकते हैं कि बच्ची को बाहर निकाल लिया उन्होंने और अब बच्ची को है जो एनडीआरएफ के अधिकारी उस एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल लेकर जाया जाएगा, क्योंकि पिछले 10 दिन से जो बालिका उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी थी, जो लोगों की उम्मीदें थी, जो 10 दिन से वो इंतजार कर रहे थे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को, लगातार है जो न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों तक पहुंचा देता है किस प्रकार से है जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। अब वो बालिका बाहर निकाल ली जा चुकी है। 170 फीट गहरे गड्ढे में जो बालिका फंसी हुई थी पिछले 10 दिन से, तो लोग जो जितने भी तमाम आसपास के ग्रामीण हैं वो मौके पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि एसडीएम है एडिशनल एसपी लगातार बालिका को एम्बुलेंस की तरफ ले जाने की जो कोशिश है वो उनकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि एनडीआरएफ के जवान है। आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट है बच्ची को लेकर अस्पताल की तरफ वो भाग रहे हैं। उनका मूवमेंट देखिए, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि वो भागते हुए एम्बुलेंस की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में है जो बालिका को अस्पताल लेकर जाया जाएगा, जहां मेडिकल जो एक्सपर्ट है मेडिकल उस बच्ची का करवाया जाएगा उनके जरिए, और उसके बाद है जो आगे की स्थिति है जो स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज जो पिछले 10 दिन से जो लोगों का इंतजार था, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं जाकर अब सफल हो चुका है। बच्ची को बाहर निकाल लिया जा सका है। तो लगातार जो न्यूज़ 18 की टीम है जो लगातार अपने दर्शकों तक ये पल पल की इस रेस्क्यू स्थल से जो एनडीआरएफ के जवानों द्वारा किया जा रहा था वो पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने की जो कोशिश थी वो पहुंचा ही है हमने। तो कहा जा सकता है कि आज वो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। फिलहाल जो उस बच्ची को है जो वहाँ जिला अस्पताल में लेकर जाया जा चुका है। जो मैं कोशिश करूंगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो जवान थे जिन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से नहीं राजू कहाँ राजू सर सर राजू खान कैसे निकाला आपने, क्या परेशानी थी, कहाँ कैसे फंसी थी? कोई नहीं लाएगा। हमारा ये जो बोरवेल था उसी में बच्ची फंसी हुई थी, बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे हाथ से वो मिट्टी को साइड करके उसको निकाला। परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी अपनी बहन अपनी बेटी, उसके लिए हम जान भी दे देंगे, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर आपकी टीम ने बड़े मुश्किल हालात में काम किया है, मुश्किल हालात में आपकी टीम ने काम किया है। ये जो बच्ची फंसी थी वो एक जो कुर्सी बनी 7 इंच वाले और 11 इंच वाले जो जोड़ था उसका चौड़ाई कम हो जाती है, वहीं पर वो बच्ची थी। कैसे फंसी, थोड़ा चौड़ा कैसे फंसी थी, आप कैसे उसको डिस्कस करें? ये जो बोरवेल था जहाँ बच्ची फंसी हुई थी उसी जगह से वो बोरवेल टिल्ट था थोड़ा, इसकी वजह से जैसे बच्ची सीधा ही कहीं जाते जाते एकदम बोरवेल टिल्ट हुआ और वहीं वो फंस गई। उसके साथ में जो मिट्टी आई इसमें और कोई भी नहीं, सिर्फ मिट्टी के कंकड़ गीली मिट्टी के साथ और उसके जो कपड़े थे वही फंसे हुए थे। अंगुली से धीरे धीरे हमने मिट्टी को चारों तरफ से हटाते गए और धीरे धीरे हमने अपनी गोद में अपनी बहन को अपनी बिटिया को लेके आए। जिस तरह नीचे पत्थर था, जहाँ जो पैर थे उसके आसपास पत्थर थे? नहीं, हाँ हर कुछ पत्थर, हम जब वो पूरी मतलब पत्थरों में फंसी हुई थी। धीरे धीरे हमने नीचे से पत्थरों को काटते गए, जो कि हमारे साथी जितने भी थे वो उन्होंने धीरे धीरे पत्थरों को काटते गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उसी हिसाब से फिर बॉडी का ऊपरी हिस्सा जो था वो मिट्टी में था, पूरा पत्थरों में ही साइड था। जो बोरवेल है उस बोरवेल को काट के साइड के पत्थरों को निकाला, जैसा कि हमारे सीनियर अधिकारी मीना सर के आदेश निर्देश के अनुसार और जो हमारे साथी है उनके सहयोग से ये हम पूरा कर पाए। आपकी टीम ने बहुत मेहनत की, लेकिन ये कैसे बताएंगे कि जो बोरवेल पुराना वाला बोरवेल था उसमें से कैसे नहीं निकाल पाए हम? नहीं, वो जो बच्ची मैं बता रहा हूँ ना आपको, अब बता सकते हैं कि भाई ऐसे फंसी तो वो निकाल नहीं पाएगा। नहीं, वो जो जहाँ से बच्ची फंसी हुई थी वहीं से बोर जो टिल्ट हुआ है, इसलिए उसको निकाल नहीं पाए। अभी हॉस्पिटल उसे ले गए हैं, लेकिन यहाँ जो हालात रहे, जो आपने हॉरिजॉन्टल टनल खोदी और उसके बाद वो जो चेतना वहाँ फंसी, तो वो आपका हुक भी फंस गया था, क्योंकि पुराने वाले बोरवेल में हुक फंसा था। नहीं, हुक कहीं नहीं फंसा हुआ था, सिर्फ बच्ची मिट्टी के साथ फंसी हुई थी। जब आप रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे तो उसके स्वेटर में हुक फंसा था, ऊपर लाने की कोशिश हुई थी। हाँ, वो जो स्वेटर में वो फंसा हुआ था, लेकिन स्वेटर क्या कच्चा होने की वजह से स्वेटर फट गया और हुक वो हमारा लग नहीं पाया। स्वेटर फटने का हुक नहीं हुआ। योगेश मीना है जो इंचार्ज है। योगेश जी, कैसे पूरा ऑपरेशन पूरा हुआ?
स्टार्टिंग में जो ए प्लान था उसके तहत उसको लॉक करना संभव नहीं हुआ। बी प्लान था, उसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें आई। बीच में पाइलिंग मशीन जो है पत्थर काटने में काफ़ी टाइम लग गया। उसके अलावा केसिंग डालने में टाइम लग गया। बारिश आ गई, मौसम खराब हो गया। उसके अलावा जो है 161 तक ही जो है केसिंग जा पाई, आगे केसिंग पहुंचना संभव नहीं था। तो बाद में जो है बिना केसिंग के जो है सेफ्टी के साथ जो टनल बनाई गई, पहले 8 फीट की टनल बनानी थी, लेकिन 12 फीट की टनल बनानी पड़ी। उसका कारण ये था कि एक्चुअल में बोरवेल टिल्ट थी और दूसरी साइड में हो गई थी। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम लगा, पूरी रॉक काटनी पड़ी, चट्टान काटनी पड़ी, लगातार जो है उसके लिए 3 दिन तक कटिंग चलती रही और उसके बाद आखिरकार जो हमने बच्चे को निकालने में सफलता। आपने राजस्थान में कई सारे ऑपरेशन किए हैं, ये ऑपरेशन उनसे अलग क्यों है? इसमें अलग अलग टाइप की पेचीदगियां थी। अभी तक मैंने 7 बोरवेल ऑप्स किए हैं, उसमें ये सबसे पेचीदगी वाला ऑप्स था। और मैंने जो है पहले आधी घंटे में 53 फीट से एक बार बच्ची बांधी कोई आवानेरी से निकाली थी, लेकिन इसमें एक पर एक जो हडल्स आते गए, एक पे एक दिक्कतें आती गई, सभी परिस्थितियां बदलती गई और हमको जो है लास्ट तक जो है सफलता मिलने में टाइम लगा। उसका कारण ये थी विपत्ति, अनेक प्रकार की आपत्ति। जो पुराना बोरवेल था उसे हुक डालकर निकालने की कोशिश हुई थी, वो कैसे सफल हुआ? क्यों आपको पता लग गया कारण क्या रहा होगा? उसका कारण ये था, एक्चुअल में बोरवेल जो ऊपर से सकड़ी थी, नीचे चौड़ी थी। हुक डाल के और जे नीचे ऊपर जे हुक लगा के स्वेटर पे और पीछे एल के सपोर्ट के माध्यम से ला रहे थे। उससे दिक्कत ये हुई कि ये कपड़े लूज थे और जैसे ही ऊपर लाए तो उस जो पर्टिकुलर कंजेस्टेड जो बोरवेल थी उसमें लाना संभव नहीं हुआ और उस जगह जो है जे हुक रिलीज हो गया और उसके बाद जो है ऊपर नहीं ला सके। अगर जे हुक रिलीज नहीं होता, बोरवेल थोड़ा सीधा होता, तो एक संभावना थी कि दूसरे दिन हम निकाल पाते। बिल्कुल संभावना थी, हम पहली रात को ही जो है बच्चे को निकाल पाते। जो दूसरा बोरवेल बनाया गया था उसमें भी दिक्कत आई थी कि वो पूरी केसिंग उसकी नहीं कर पाए आप लोग। दूसरी बोरवेल बनाई थी, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी। एक तो 150 फीट से लेकर 175 फीट के बीच में पूरा स्टोन था, पाइलिंग मशीन ने काटने में 36 घंटे लगा दिए। इसके अलावा दूसरा ये रहा कि बरसात हो गई, 1.5 दिन तक बरसात होती रही, बेल्डिंग करना मुश्किल हो रहा था, जिससे केसिंग डालने में संभव टाइम लगा। इसके अलावा जो है जैसे केसिंग डल गई तो बोरवेल जो है टिल्ट निकला और पूरी केसिंग 161 फीट तक ही जा पाई, 171 फीट तक नहीं गई। उस 10 फीट के कारण ऊपर से केसिंग काटनी पड़ी और दोबारा उसको हैंग करना पड़ा और उसके बाद जो ऑपरेशन स्टार्ट किया। अब इस ऑपरेशन में आप देख सकते हैं कोई ऐसी चूक हुई हो कि अगर ये और करते तो और अच्छा हो सकता था। हमने सभी से सलाह भी ली गई बीच में, जितने भी जो है इंजीनियर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से हो, अगुचा माइंस से हो, चाहे हमने जियो फाइबर वाले केबल वाले और साथ में जो है मेट्रो से भी सभी संपर्क किया और हम दिशा देखना चाहते थे कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो आखिरकार हमको पता चला कि हम बिल्कुल एक्यूरेट दिशा में जा रहे हैं और एक्यूरेट दिशा में गए। लेकिन बोरवेल टिल्ट था, इसका पता बाद में चला जब हम जो है 9 फीट तक पहुंच गए, फिर भी बोरवेल नहीं आया। 9.5 फीट तक पहुंच गए, फिर भी बोरवेल नहीं आया। तो आखिरकार जो है ये टाइम लगा, बोरवेल के टिल्ट होने के कारण लगा। जो फर्स्ट बोरवेल बना, जैसे ही स्टोन आता है, जो स्टोन बिट होती है वो जहां लूज स्टोन होता है उसी जगह पे ये शिफ्ट हो जाता है। ये पत्थर की नेचर है। और तो जैसे ही दोनों साइड में बोरवेल टिल्ट होने की वजह से 1.5 फीट हम इससे दूर हो गए और बोरवेल जो एक्चुअल बोरवेल था वो दूसरी दिशा में होने की वजह से हमको 4 फीट एक्स्ट्रा खोदना पड़ा और 8 की जगह 12 फीट हमको जो है पत्थर काटना पड़ा, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। और जो है मिलकर के कंटिन्यू, मतलब जो है 2-2, 3-3 रेस्ट को डाल के जो है कंटिन्यू। टीमों ने आपके साथ काम किया? कितने लोगों की आपने टीम बनाई? प्राइवेट लोग कितने रहे? कंटिन्यू जो लगातार हमने पहले 2 आदमियों की टीम बनाई थी, 2 बड़ी पेयर बनाए थे, जिससे कि जो चला रहा है इक्विपमेंट उसको कोई चोट ना लगे, पीछे से ऑफ करना पड़े तो उसका ध्यान रखे। बाद में हमको लगा कि इसमें स्टोन काटने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो हमने जो है 3 आदमियों की टीम बनाई। जैसे जैसे सुरंग में आगे बढ़ते गए उसमें 2 रेस्क्यूअर काम कर रहे थे, एक जो है पीछे उनकी सेफ्टी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और जो है उसमें पीछे खड़ा हुआ था। बाद में स्थिति कैसी थी? जैसे आपने निकाला लास्ट में, तो क्या स्थिति थी बालिका की? देखो, बालिका की स्थिति अनकॉन्शियस थी। आगे उसको मेडिकल टीम बता पाएगी कि किस प्रकार का जो है हालात रहे। एक तरीके से प्लास्टिक के कट्टे में पैक किया गया, तो उससे तो कहीं संभवतः कोई अनहोनी लग रही है? नहीं, प्लास्टिक के कट्टे में नहीं पैक किया गया था, एक्चुअल में कंबल में पैक करके लाए हैं, जिससे कि टेम्परेचर डिफरेंस है, उसकी वजह से क्या हो सकता है आगे जो है, जो चेकअप करने के बाद मेडिकल ऑफिसर जो है, उनकी मेडिकल टीम है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, वो आगे बता पाएगी। आपकी टीम ने देखा तो बॉडी की हालत कैसी थी? ठीक लग रही थी या कोई अनकॉन्शियस टाइप में है? जैसे बॉडी एक्चुअल में जब 7-8 दिन तक कोई भी आदमी एक जगह रहेगा तो बॉडी की हालत वैसे ही बिगड़ जाती है। तो पहले के बजाय तो बॉडी में जो है एक्टिव, मतलब जो एक्टिवनेस क्या कहें, मतलब जो है मूवमेंट तो नजर नहीं आ रहा था। बाकी तो जो मेडिकल टीम बता देगी। बिल्कुल, अभी मेडिकल टीम बताएगी। ये फीवर से आपको बिल्कुल, ये थे असिस्टेंट कमांडेंट योगेश कुमार जी, जिनका कहना जिन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया उसको, उसके बारे में उन्होंने ब्रीफ किया है। तो आप बता सकते हैं?
ये महावीर प्रसाद जी हैं जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बच्ची को बाहर लेके आए थे, उनसे बात करेंगे। जैसे कि हमारे जो भी जितने भी साथी हैं, राजू, मनिंदर, पांडे और जितने भी हमारी जो टीमें सारी थी, सभी ने मिलकर हमने बहुत अच्छा काम किया और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बनाते हुए ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने काम किया। हम मतलब जिस तरह एक भाई होता है एक दूसरे की मदद करता है मुसीबत के समय में, वो एक जो टीम भावना होती है, उस टीम भावना के साथ हमने बिल्कुल आगे बढ़ते गए। हर कदम पे कभी भी हमने हौसला नहीं हारा। एक जितना में टारगेट दिया गया था शुरू में 8, हमने वहाँ तक पहुँचे, फिर 9 पहुँचे, 10 पहुँचे, 11 पहुँचे, 12 पहुँचे, लेकिन हमारी टीम ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और उसी का नतीजा है कि आज हमने अपनी बहन को लेके आ रहे थे। जो बालिका किस स्थिति में थी? बालिका जो बोरवेल था जहाँ फंसी हुई थी वहीं से टिल्ट हो रखा था बोरवेल, इसकी वजह से वो वहीं फंसी थी। इसलिए और जो हमने शुरू में प्रयास किया था तो उसमें वो हुक उसके कपड़ों में फंसा हुआ था, उसके कपड़े कमजोर होने की वजह से वो हुक जो कामयाब नहीं हो पाए। बॉडी पे चोट के निशान और ऐसा कुछ आपको नहीं, बॉडी पे ऐसा कोई निशान नहीं है। बॉडी इतने दिन होने के बावजूद भी एकदम बॉडी सेफ थी। बिल्कुल, ये हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महावीर प्रसाद जिन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। नहीं चल रहा। तो मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से उन्होंने इस पूरे रिस्क ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तमाम जो चुनौतियां उनके सामने आई, लेकिन उनका टारगेट था, उनका लक्ष्य था कि उस बालिका जो हीरालाल, अभी इस बच्ची को लेकर के कोई जानकारी मिल पाई है कि कैसी हालत है? वो आज जो एफर्ट उन्होंने लगाए वो पूरे हो चुके हैं। जी कोई जानकारी बच्ची को लेकर के आ पाई है? क्या स्थिति है? जी मैं बताना चाहूंगा कि जो बिल्कुल जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, जो सहायक कमांडेंट हैं, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिन्होंने बच्ची को उस बोरवेल के गड्ढे से बाहर लेकर आए हैं, उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि बच्ची अनकॉन्शियस हालत में थी। उस बच्ची को बाहर निकाला है, उसको कंबल में लपेटकर हॉस्पिटल भिजवाया गया है। वहां उसका मेडिकल एक्सपर्टों द्वारा मेडिकल चेकअप होगा, क्योंकि बच्ची 10 दिन से उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई थी। तो कहा जा सकता है कि बच्ची अनकॉन्शियस हालत में थी। तो जो बोरवेल जहां वो फंसी हुई थी वहां पत्थर ही पत्थर थे, जो चट्टान में फंसी थी, क्योंकि 163-165 फीट के जो गड्ढा था उसमें वो फंस गई थी। तो उसके बाद उस चट्टान को काटा गया, उसके आसपास जो ऊपर से मिट्टी फंस इकट्ठा हो गई थी, तो मिट्टी इकट्ठा होने से कहीं ना कहीं जो अनकॉन्शियस हालत में वो पहुंच चुकी थी। इस वजह से उस बालिका का जो स्वास्थ्य परीक्षण अब अस्पताल में करवाया जाएगा। इसके बाद है जो मेडिकल एक्सपर्टों द्वारा या जिम्मेदार जो प्रशासन है जो इस मेडिकल स्वास्थ्य के बारे में उसके बारे में बता पाएंगे। बिल्कुल हीरालाल, आप हमारे साथ बने रहिए। टीम ने क्या कुछ कहा एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं। दिया कि इस तरीके से एक पाइप बराबर में एक बोर करके डाला जाए, उसके थ्रू हम जो हमारा मेथड है उसी के थ्रू हम उसमें काम करेंगे और पॉसिबिलिटी है कि हम उसको सुनने में आया है और बात भी कहीं ना कहीं कंफर्म हुई है एक बात को लेकर, जितनी एनडीआरएफ तो आखिरकार टीम ने क्या कुछ कहा है एक बार फिर से हम सुन लेते हैं। हमारे सहयोगी हीरालाल वहां पर मौजूद है। 7-8 दिन तक कोई भी आदमी एक जगह रहेगा तो बॉडी की हालत वैसे ही बिगड़ जाती है। तो पहले के बजाय तो बॉडी में जो है एक्टिव, मतलब जो एक्टिवनेस क्या कहें, मतलब जो है मूवमेंट तो नजर नहीं आ रहा था। बाकी तो जो मेडिकल टीम बता देगी। बॉडी एक्चुअल में जब 7-8 दिन तक कोई भी आदमी एक जगह रहेगा तो बॉडी की हालत वैसे ही बिगड़ जाती है। तो पहले के बजाय तो बॉडी में जो है एक्टिव, मतलब जो एक्टिवनेस क्या कहें, मतलब जो है मूवमेंट तो नजर नहीं आ रहा था। बाकी तो जो मेडिकल टीम बता देगी। राजस्थान का सबसे बड़ा बोरवेल का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। हालांकि बच्ची को लेकर के अभी तक कोई खबर मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आई है कि उसकी कंडीशन कैसी है। इस हाल में यह कहा जा रहा है कि बच्ची को पहले जिला अस्पताल लेकर के जाएंगे, उसके बाद वहां पर चेकअप होगा और चेकअप के बाद ही बता पाएंगे। बीडीएम जिला अस्पताल में बच्ची को टीम लेकर के पहुंच रही है और वहां पर डॉक्टर्स की एक टीम जो है वो बच्ची की जाँच करेगी। सहयोगी हीरालाल मौके पर लगातार मौजूद है, रेस्क्यू टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं। बोलिए।
जी बिल्कुल, ये वो एनडीआरएफ की टीम है, ये वो सदस्य हैं जिन्होंने लगातार जो 10 दिन से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उस मौसम की परवाह नहीं की। तमाम जो चुनौतियां इनके सामने आई, उन सब बाधाओं को पार करते हुए जो रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल किया है, ये महावीर प्रसाद जी हैं जिन्होंने उस बच्ची को उस बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाला है। हम इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से इन रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई, क्योंकि बड़ा टिपिकल ये रेस्क्यू ऑपरेशन था। चुनौतियाँ तो शुरू से ही आ रही थी हमारे साथ में, कि जैसे हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया है कि जैसे शुरू में बच्चे को जब हमने प्लान ए के तहत निकालने की कोशिश किया, तो जो हमारा जे हुक था वो बच्ची के कपड़ों में फंसा। कपड़े कमज़ोर होने की वजह से वो हम कामयाब नहीं हो पाए, और बच्ची जहाँ फंसी हुई थी वो जो बोरवेल है, हमने जब अभी नीचे जाके हमने देखा तो बोरवेल जिस जगह बच्ची फंसी हुई थी उसी जगह से टिल्ट हो रखा था, इसलिए वो मिट्टी के साथ उसका बॉडी नीचे गया और मिट्टी और उसके जो कपड़े थे उनके साथ वो एकदम फिक्स हो गई। और जब हमने नीचे से उनको धीरे धीरे उंगली से मिट्टी को हटाते गए तो और उसको धीरे से नीचे उतार। देखिए, नीचे 5-5 घंटे टनल में काम करना, क्योंकि 170 फीट की गहराई, काफी गहराई अधिक होती है, वहाँ टेम्परेचर भी काफी अधिक होता है, काफी सांस लेने में भी परेशानी होती है। आप 5-5 घंटे, क्योंकि आपने वो जो हैमर था 25 किलो वजनी, जो आप हैमर लेकर उस टनल की खुदाई करना काफी चुनौतीपूर्ण काम होता है। किस प्रकार से आपने वो इस कार्य को अंजाम दिया? काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था। चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि हमने शुरू में सोचा था कि मिट्टी मिल सकता है, लेकिन मिट्टी नहीं था, और पत्थर में भी जो हार्ड वाला पत्थर था, तो चिपिंग हैमर काफ़ी भारी होने की वजह से जब हम उस पर रखते थे तो वो उछल के दाएं बाएं चला जाता था। फिर हमने अपने प्लान चेंज किया, धीरे धीरे हमने बड्डी वाइज सिस्टम बनाया। एक बड्डी सपोर्ट करता था, दूसरा बड्डी उसको तोड़ता था पत्थर को। जैसे जैसे हम टनल में आगे बढ़ते गए और परेशानी आती गई, उसके साथ में धुआं उठ रहा है, चिंगारियाँ निकल रही है, पत्थर आंखों में लग रहा है, आंखों में उसका मलबा अपने आंखों में आ रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। फिर हम जैसे आगे बढ़े तो फिर और दिक्कत शुरू हो गई। फिर हम लेट के पोजीशन में भी पत्थर को काटना शुरू किया। फिर हम 3 की बड्डी में काम शुरू किया। एक बड्डी हमारा बाहर रहता था, जैसे ही कोई थकता था वो उसकी जगह लेता था, और अपने ऐसे बड्डी वाइज मतलब बदली करके और हमने ये टास्क को अंजाम दिया। हीरालाल पूछे कि आपको नहीं लगता कि एक बहुत ज्यादा लंबा ऑपरेशन चला है, इतना लंबा वक्त क्यों लगा? नहीं मिला। फिर कई एक्सपर्ट आए, उन्होंने उनके दिशा निर्देश में फिर हम कभी दाएं कभी बाएं चलते हुए आगे बढ़ते गए, और कभी 11, 12 और आपने बहुत एफर्ट्स किए। आपको नहीं लगता कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी लंबा हो गया, क्योंकि 10 दिन का समय बहुत ज्यादा है? ऐसे कौन से संसाधनों की कमी आपको महसूस हुई? अगर ये वो आपके पास होते थे तो शायद आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अंजाम दे देते। नहीं, वैसा तो देखो सर, हमेशा आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाती है आविष्कार होते रहते हैं, नए नए साधन आते रहते हैं। जो समस्याएं अभी हमारे पास सामने आई है, हो सकता है भविष्य में उनसे संबंधित कुछ इक्विपमेंट बना पाएंगे, और आगे से इस तरह की जो रेस्क्यू है उसमें ज्यादा देरी ना हो, और हम किसी की जल्दी से जान बचा पाएंगे। इसमें इतनी देरी क्यों? साथ एक और एनडीआरएफ टीम के सदस्य हैं जी, उनसे भी हम जाने, क्योंकि वो भी इस टीम का हिस्सा रहे। क्या नाम है सर आपका? आलोक पांडे। आलोक पांडे। आप बताएं कि जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन में जो देरी हुई, आखिर इतनी देरी किस वजह से हुई? क्या कौन सी कमियां थी जिस वजह से ये इतना लंबा समय व्यतीत हुआ? सर, देरी का मैं ऐसे बताना चाहूँगा आपको कि इसमें हमारे 1.5 से 2 दिन जो है बारिश की वजह से ख़राब हुए, और जो फिर जब हमने टनल बनाने का काम शुरू किया था तो टनल में क्या है कि नीचे काफ़ी बहुत नैरो स्पेस था, तो नैरो स्पेस में क्या है कि एक ही रेस्क्यूअर काम कर पा रहा है। जब हमने थोड़ा टनल बढ़ा ली तब बडी वाइज रेस्क्यूअर्स काम कर रहे थे, तो अब भी लेट कर काम करना पड़ रहा था, और जो रॉक था वो बहुत सॉलिड था, जिसकी वजह से जो है काम करने में बहुत कठिनाई आ रही थी, और रॉक जो है टूट नहीं पा रहा था। तो रॉक को तोड़ने के लिए हमारे पास जो भी मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह थे हमने सभी यूज़ किए। उसके बाद जैसे तैसे हमने किया है, बट हेड्स ऑफ टू द कमांडर्स और क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने हमारी लगातार हेल्प की और हम ये काम को अंजाम दे पाए। आपको लगता है कि कुछ और हाई टेक्निक जो इक्विपमेंट है वो भी आप लोगों के पास होने चाहिए? इस प्रकार के जो डिजास्टर होते हैं तो उन इक्विपमेंटों की जो महसूस होती है आपको आवश्यकता? सर, ये हाई टेक्निक और जो आप इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं सर, ये इस तरीके के इक्विपमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। और हाँ, और उधर तो आप सर उधर ही ले लीजिए, उधर ठीक रहेगा। तो ये एनडीआरएफ टीम के जो सदस्य थे उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। अगर हाई टेक्निक इक्विपमेंट इनके पास होते तो शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन और जल्दी कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन फिर भी 10 दिन का जो समय लगा वो कहीं ना कहीं जो हाईली इक्विपमेंट है, हाईली टेक्निक इक्विपमेंट है, उनकी जो कमी है वो जरूर महसूस हुई। तमाम जो चुनौतियां इनके सामने, कभी बारिश भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधक बनी है। जो नीचे 170 फीट
गहराई में जो है 170 फीट गहराई में जो हार्ड स्टॉक जो मेरे साथ कुछ टीम के सदस्य और हैं जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उनसे भी हम बात करेंगे किस प्रकार से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। सर पहले जब वहाँ से हमारा वो प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी के तहत हमने टनल खुदवाई है, जिसमें हमको 152 फीट के बाद पूरा पत्थर था और पत्थर इतने टाइट थे कि लगभग 1 फीट पत्थर खोदने में 4 से 5 घंटे लग रहे थे। फिर उसके पैरेलल हमने 4x4 की सुरंग बनाई 11 फीट की, जिसमें कि चेतना के पैर थे और चेतना लगभग 3 फीट ऊपर थी। फिर वहाँ से हमने 3 फीट ऊपर बनाई टनल, जो कि बहुत ही सख्त और हार्ड थी, लेकिन हम लोग चुनौतियों से लड़ने के लिए एकदम तैयार रहते हैं और सकुशल बच्ची को हमने बाहर निकाला। आप लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं, सारी तमाम जो चुनौतियां आती हैं उनका आप डटकर मुकाबला भी करते हैं। आपको लगता है कि कुछ हाईली इक्विपमेंट ऐसे होनी चाहिए, ऐसे उपकरण उच्च गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको और अच्छी सुविधा मिल सके? जी सर, इसके बारे में हमारे सर बताएंगे आपको। थैंक यू। तो ये उस टीम के मेंबर हैं, उस टीम के सदस्य हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लगातार इन्होंने 10 दिन तक, चाहे बरसात आई वो जो नीचे हार्ड स्टॉक आई थी जो जिसको काटने में इनको इतना समय लगा है, काफी चुनौतियां इनके सामने, उन चुनौतियों का इन्होंने डटकर सामना किया है। अब मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, ये जेसीबी मशीन की सहायता से उस गड्ढे को भरा जा रहा है। जो मिट्टी इस गड्ढे से निकाली गई थी इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान, जो एक पैरेलल 170 फीट गड्ढा खोदा गया था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस जेसीबी मशीन से उस गड्ढे को भरने का कार्य शुरू हो चुका है। तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार हीरालाल, ये बीडीएम अस्पताल यहाँ से कितना दूर है? काम में जुटे हुए हैं क्योंकि बीडीएम जिला अस्पताल यहाँ से कितना दूर है? कितना वक्त लगेगा जब कोई मेडिकल बुलेटिन आएगा इस बच्चे को लेकर के? जी बिल्कुल, यहाँ जिस जगह ये मौका स्थल है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर कोटपुतली का बीडीएम जिला अस्पताल है। वहाँ उस एम्बुलेंस के जरिए बालिका को लेकर गए हैं। उसके बाद वहाँ मेडिकल एक्सपर्टों द्वारा मेडिकल टीम जो पहले से तैनात कर दी गई थी वो अलर्ट मोड पे थी। जैसे ही बालिका अस्पताल पहुंचेगी मेडिकल टीम द्वारा उसका क्या एक तरह से ये विफलता है, पूरे सिस्टम की विफलता है कि यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं बुलाया गया? उसके बाद उसके स्वास्थ्य की जानकारी क्या प्रशासन पहले ये मान चुका है कि यहाँ पर एक हाईली डॉक्टर होता, एक हाईली क्वालिफाइड टीम होती जो यहाँ की जांच यहीं पर हो जाती, 10 किलोमीटर और ज्यादा नहीं जाना पड़ता? ये व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से हो सकती थी? देखिए, ये सब चीजें हैं जो परिस्थितियों पे निर्भर करती है, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश है, काफी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। यहाँ वो इक्विपमेंट, वो मेडिकल टीम मुहैया नहीं कराई जा सकती जो आवश्यकताएं, वहाँ जो जितनी सुविधाएं उस बच्ची को मिल सकेंगी, क्योंकि वो जिला अस्पताल है, वहाँ तमाम जो मेडिकल सुविधाएं हैं उस अस्पताल में मौजूद है। अगर ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ खुले में ये खेत में जो बोरवेल है, यहाँ मौके पे वो तमाम सुविधाएं, वो तमाम मेडिकल इक्विपमेंट नहीं लाए जा सकते। इस वजह से उस बालिका को एम्बुलेंस के जरिए तुरंत उस जिला अस्पताल लेकर जाया गया है। वहाँ मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया गया है। सुबह से मेडिकल टीम अलर्ट थी, वहाँ पुलिस छावनी बना दी गई है, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्योंकि बड़ी संख्या में ग्रामीण बेसब्री से उस बालिका के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। न्यूज 18 की टीम भी पल पल की अपडेट यहाँ से दर्शकों तक पहुँचाने का कार्य करती। तो कहा जा सकता है कि जो मेडिकल टीम है वो सुबह से अलर्ट थी। अब बच्ची वहाँ पहुंची है, बच्ची को वहाँ ले जाया गया है, तो बच्ची का अब मेडिकल करवाया जाएगा। उसके बाद जो मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जो मेडिकल बुलेटिन होगा वो विशेषज्ञों द्वारा, तो क्या वो भी इसी तरह से 10 दिन तक जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है उसके बाद ही आराम से उसकी रिपोर्ट डिक्लेयर की जाएगी? मिल पाएगी। कोई प्रशासन में किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन, कोई सामंजस्य है कि नहीं है? हर कोई ये जानना चाहता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 10 दिन का बहुत लंबा समय होता है जब बच्ची 23 दिसंबर की दोपहर को बोरवेल के गड्ढे में गिर जाती है। स्थानीय स्तर पर उसके परिजनों द्वारा उस बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो इसमें असफल होती है। बच्ची का हाथ फिसलने की वजह से बच्ची और गहराई में चली जाती है। इसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है और प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है। और जुगाड़ू टेक्निक के सारे उस बच्ची को बाहर निकालने का जो कोशिश है वो 3 दिन तक चलता है। जब उनको लगता है कि प्लान ए उनका फेल होता नजर आ रहा है, जब प्लान बी उन्होंने प्लान करने की सोची, उसके बाद यहाँ पाइलिंग मशीन बुलाई जाती है, केसिंग के जरिए पाइप नीचे उतारे जाते हैं, केसिंग की जाती है। उसके बाद एनडीआरएफ की जो टीम के सदस्य हैं उस केसिंग पाइप के जरिए नीचे 170 फीट की गहराई में पहुंचते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक टनल खोदना पड़ेगा, क्योंकि बोरवेल की दूरी उससे दूर है जहां वो गड्ढा खोदा गया है। 10 फीट 8 फीट की जो टनल बनाई जाती है, लेकिन टनल में जो बाधाएं हैं वो हार्ड स्टॉक आने की वजह से काफी समय उनको टनल खोदने में लगा। उसके बाद जब 8 फीट
की टनल उन्होंने खुदाई कर दी, तब उनको जाकर पता चला कि जो बोरवेल है वो डिसलोकेट है, क्योंकि वो टेढ़ा जो बोरवेल अच्छा है। हीरालाल, कोई इस बच्ची के परिजन भी इस दौरान साथ में एम्बुलेंस के गए हैं या फिर उनको मकान में बंद करके रखा हुआ प्रशासन ने कि बाहर नहीं निकलने दिया किसी को? बोरवेल के गड्ढे को ट्रेस किया जाता है, वहाँ खुदाई 2 फीट की और खुदाई की जाती है, तो कहा जा सकता है कि उसके बाद बच्ची को बाहर निकालने की जो कवायद थी वो आज पूरी की गई। सुबह से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, क्योंकि बच्ची को सुबह डिसलोकेट कर लिया है। बताना चाहूंगा लोकेशन दिख गई थी, उसके बाद बच्ची को बाहर निकालने के लिए जो उनकी कार्रवाई। हीरालाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जाके 12 घंटे बाद बच्ची को बाहर निकाला जा सका है। हीरालाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताएं, सवाल दोहराएं। जी हीरालाल सुन पा रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार बच्ची के परिजन कहाँ हैं? क्या एम्बुलेंस के साथ में परिजनों को भी जाने की अनुमति दी गई है? कुछ और जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या कुछ कहा है अधिकारियों की तरफ से, वो सुन लेते हैं। स्टार्टिंग में जो ए प्लान था उसके तहत उसको लॉक करना संभव नहीं हुआ। बी प्लान था, उसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें आई। बीच में पाइलिंग मशीन जो है पत्थर काटने में काफी